कांग्रेस में जाने की कोशिश करेंगे या फिर आरजेडी में जाने की कोशिश करेंगे, तो इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं जो लेने वाली पार्टी होगी उनको अपनी जो है पार्टी में शामिल करने के लिए वो इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं ज़हन में ज़रूर हुसैन के परिवार का अगर कोई व्यक्ति राजनीति में अपने जो है आने का प्लान करता है तो उनके लिए एक बेहतर आप कह सकते। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। बिहार की राजनीति में जहां एनडीए में खलबली मची हुई है, जहां बयानबाजियों के जरिए एक दूसरी पार्टी को घेरा जा रहा है, जहां आरजेडी अपनी मजबूती का दावा करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो इस जद्दोजहद में लगी हुई है कि बिहार में कुछ सीटें तो वो जीत जाएं, तो क्या इन सीटों को जीतने के लिए नाराजगी अपने नेताओं की दूर करती हुई नजर आएंगी? क्या कांग्रेस पार्टी बागी तेवर आजमाने वाले नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि एनडीए खेमे की बात करें, उनके सहयोगी दलों की बात करें, तो वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रीय लोजपा की बात करें, यहाँ पर पशुपति पारस की बात करें, टिकट ना मिलने की वजह से नाराज नजर आए थे। वहीं लोजपा खुश नजर आई थी कि 5 सीटें उन्हें दे दी गई हैं, लेकिन 5 सीटें मिलने के बावजूद भी बगावत उनकी पार्टी में होती हुई नजर आ रही है। हाल ही की बात करें तो लोजपा के कई ऐसे नेता मौजूद नजर आए जो ये कहते हुए दिखाई दिए कि हम पूर्णिया में पप्पू यादव का समर्थन करेंगे, हम एनडीए का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। नाराजगी थी टिकट ना मिलने की वजह से, नाराजगी थी एनडीए सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था और यही नाराजगी के चलते वो पप्पू यादव का समर्थन करने के लिए तैयार नजर आए। इसी के साथ साथ एक और नाराजगी यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की देखने को मिली और इसी नाराजगी के चलते अब ये कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस में एंट्री शाहनवाज हुसैन की हो सकती है? क्या उनके परिवार वालों में से कोई कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए अभी से तय करना है कि कहां जाना है, किस पार्टी का साथ देना है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार जुड़ चुके हैं। अबरार, क्या लगता है कि यहाँ पर शाहनवाज हुसैन का बार बार जिक्र किया जा रहा है? शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन ना तो टिकट मिला, ना एमएलसी में उनको आगे किया गया। अब एक तरीके से प्रवक्ता बनकर रह गए। सिर्फ उनका काम ये है कि पार्टी को लेकर अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन कब तक की जाएंगी? एक वक्त पर तो यहाँ पर नाराजगी जाहिर की जा सकती है, नाराजगी जाहिर होती हुई भी नजर आ रही है। खुद अपनी पार्टी पर निशाना साधते हुए कई बार शाहनवाज हुसैन नजर आए हैं और मुस्लिम आबादी को लेकर भी अपनी पार्टी पर निशाना साधते हुए देखे गए हैं। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि अब वो धीरे धीरे बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो है शाहनवाज हुसैन को लेकर के ये सवाल उठना लाजमी है, चूँकि लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि पार्टी जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। लगातार उनका राजनीतिक कद जो है वो घटाया जा रहा है, चाहे वो जानबूझ करके हो या भूले में हो, लेकिन पार्टी ने उन्हें केंद्र की राजनीति से बिहार भेजा और अब बिहार में भी वो निम्न स्तर के दर्जे पर पहुंच चुके हैं। यानी कि पार्टी की बड़ी आप कह सकते हैं कि बैठकों की बात करें, कार्यकारिणी की बैठकों की बात करें, उसमें भी उनको उस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब का निचोड़, इन सब का नतीजा यही निकलेगा कि अब उनको कहीं ना कहीं अपने एक अलग राजनीतिक विकल्पों की ओर जो है वो सोचना पड़ेगा और इसको लेकर के जो है सैयद शाहनवाज हुसैन लगातार जो है प्रयत्न कर रहे होंगे। लेकिन उसके बाद एक सवाल ये होता है कि आखिरकार शाहनवाज हुसैन की जो छवि है, जो उनका भारतीय जनता पार्टी में लंबा करियर रहा है, लंबे समय से वो कई बड़े पदों पर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी अगर उनको लेती है तो वो ये ज़रूर सोचेगी कि उनके आने के बाद उस पार्टी को राजनीतिक लाभ कितना मिल पाएगा। चूँकि राजनीति में किसी भी नेता का हैसियत कहें, उसके कद को इस तरीके से मापा जाता है कि आपके अपने व्यक्तिगत तौर पर कितने वोटर्स हैं, आपके चाहने वाले कितने, आप किस क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही कोई भी पार्टी किसी भी राजनेता को अपनी पार्टी में शामिल करती है और तभी जा कर के ये सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें कौन सा पद मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शाहनवाज हुसैन की जो इस समय आप कह सकते हैं कि हालत है राजनीतिक,
उससे ये नहीं लगता है कि वो किसी भी सीट पर अपना प्रभाव रख पाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। कभी इस सीट से, कभी उस सीट से, कभी केंद्र में रहे वो, राज्यसभा के रहे मेंबर, तो कभी भी उनका एक जगह पर धाक जो है वो नहीं देखने को मिला। और मुझे लगता है कि वो अगर कांग्रेस में जाने की कोशिश करेंगे या फिर आरजेडी में जाने की कोशिश करेंगे, तो इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं जो लेने वाली पार्टी होगी उनको अपनी जो है पार्टी में शामिल करने के लिए, वो इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं जहन में ज़रूर रखेगी। और देखा ये भी जा सकता है कि शाहनवाज हुसैन क्या वाकई अब लंबे समय तक राजनीतिक पारी खेलने के पक्ष में है भी कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई नेता जो है वो आखिर समय पर राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर जो है वो हो सकता है इस मामले में। हाँ, परिवार की जो है कोई व्यक्ति की बात करें, वो अगर राजनीति में आना चाहे तो ज़रूर जो है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी या जेडीयू कोई एक विकल्प बन सकती है। हो सकता है कि जेडीयू पार्टी विकल्प बने, चूँकि जेडीयू का जो तालमेल है वो जो है भाजपा से लगातार बना रहता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो जेडीयू पार्टी एक न्यूट्रल स्थिति में हमेशा रहती है। तो हो सकता है कि शाहनवाज हुसैन के परिवार का अगर कोई व्यक्ति राजनीति में अपने जो है आने का प्लान करता है, तो उनके लिए एक बेहतर आप कह सकते हैं कि विकल्प जेडीयू पार्टी जो है साबित हो सकती है। देखिए, यहाँ पर पप्पू यादव के ज़रिए ये बार बार कहा जा रहा है कि बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ही इंसाफ करेंगी, बिहार में आना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आएंगी तो पप्पू यादव के हक में कोई ना कोई फैसला लेंगे। सब पप्पू यादव का मानना है। जब बार बार प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या वो बिहार में आकर ऐसे रूठेओं को मनाने की कोशिश करेगी? शाहनवाज हुसैन की बार बार ये जद्दोजहद देखी जा रही है, तो क्या उन पर भी फैसला लेती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी की भूमिका कांग्रेस पार्टी में बड़ी है और जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग पदों पर रहते हुए कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करती रही हैं। बिहार में उनकी नज़र वैसे तमाम नेताओं पर होगी जो नेता या तो अपनी पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं या फिर पार्टी में उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, और वैसे नेताओं में शाहनवाज हुसैन का नाम जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। तो कांग्रेस पार्टी ज़रूर ये जो है प्रयत्न करेगी कि बिहार में वैसे तमाम नेताओं की वापसी जो है वो सुनिश्चित कराई जाए कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी शाहनवाज हुसैन को बिहार में दे क्या सकती है, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद ही आरजेडी के भरोसे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश बिहार में करती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है कश्मकश का खेल है, और इसको लेकर के देखना होगा कि आखिरकार अंतिम फैसला क्या होता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही हैं कि शाहनवाज हुसैन कांग्रेस में जा सकते हैं या नहीं, वो एक सीट को लेकर है, भागलपुर की सीट को लेकर, जिस पर 2 बार चुनाव यहाँ पर शाहनवाज हुसैन जीतते हुए नजर आए हैं। इस सीट पर दावा जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल भी करते हुए नजर आए थे, लेकिन दोनों का खेल यहाँ पर बिगाड़ता हुआ जहाँ जेडीयू और जहाँ भारतीय जनता पार्टी नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर बार बार किए जा रहे हैं। अब यही देखना होगा कि क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए शाहनवाज हुसैन नजर आते हैं, या फिर जो बातें उठ रही हैं ये बातें यूं ही शांत हो जाएंगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।